खोटा लोक साहित्य के आज कहानी संग्रह में हम लोग आज देखेंगे बूढ़ी और ओकर नाती कहानी को। ठीक है, इसमें हम लोग ये सीरीज जो चल रहा है इसमें हम लोग जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस जो दिया है अभी न्यू सिलेबस उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें सिलेबस को कंप्लीट करने के क्रम में आज जो है वो लोक कथा पर है, बूढ़ी और ओकर नाती। इसमें जो कठिन शब्द है, सबसे पहले वो कठिन शब्द जो पूरा चैप्टर में आया है उसे हम लोग देख लेते हैं। कठिन शब्द में आप देख रहे हैं कि पतई दोइतन। पतई दोइतन मतलब पतई तोड़ करके, ठीक है, या पतई दोना, पत्ता दोना, ये सब जंगल से लाती थी, इसके बारे में है। तो पत्ता तोड़कर या पत्ता का दोना बना करके। अलगावे है मतलब उठाने के लिए। डाक दई के मतलब आवाज़ दे के। डाक मतलब होता है कस के चिल्ला करके आवाज़ देना। भिनसोरिया मतलब सुबह सुबह, एकदम जैसे बाहर फटता है जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं सुबह सुबह भिनसोरिया। मखाई मतलब मालिश करके या तेल लगा करके मालिश करके। गाजर बोन मतलब गाजार बोन। गाजार बोन का मतलब होता है घने जंगल में। सपैट मतलब डरा गया, जैसे किसी से हम लोग सपैट जाते हैं। सपैट जाना मतलब और सहम जाना, एक तरह से बोलेंगे सहम जाना। कड़ुआ मतलब काला और खुरदुरा चीज़ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कड़ुआ। और भिसिंड लोहा। भिसिंड लोहा मतलब एकदम मजबूत लोहा जो टूटे नहीं मुड़े नहीं, वैसे लोहा को बोलते हैं भिसिंड लोहा। अक्वायर मतलब गले लगाना। अक्वायर लगकर मतलब कि गले लगाकर। तो ये कुछ कठिन शब्द हैं जो इस चैप्टर में आए हैं। इसके अलावा जो है जितने भी वर्ड आए हैं वो सब आसान है और समझ में भी आ जाता है। ये कुछ वर्ड था जो मुझे लगा कि शायद समस्या हो सकता है समझ ना आए। तो आज हम इस कहानी में देखेंगे बूढ़ी और ओकर नाती। एक बूढ़ी रहती है और उसका नाती का कहानी है कि क्या रहता है। चलिए शुरू करते हैं। एगो गाँव एगो बूढ़ी रहा है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। ओकर बेटा पुतोहू तो नाय रहथिन, खाली एगो सोना लखे नाती रहा है। उसका बेटा लोग तो नहीं था, बेटा बहू तो नहीं थी, लेकिन उसका सिर्फ एक सोना जैसा मतलब बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा नाती था। नाती की उम्र यह 6-7 बछर हतई। नाती का जो उम्र था यह 6-7 साल का होगा। वो बूढ़ी रोज बोन के पतई दोइतन मतलब पतई तोड़ करके झूरी काठी आर बोन से कंद मूल। झूरी काठी मतलब लकड़ी उकड़ी चुन करके और बोन से कंद मूल। कंद मूल मतलब फल फूल। आंतली लाती थी। आंतली मतलब आना लाना। और ओकरे से गुजर बसर कर हली और उसी से अपना घर चलाती थी। एक दिन वो बोन गेली और खूब झूरी काठी जमा कर कोनो तरी बांध तो देली, मुदा अलगावे है नहीं पारी। एक दिन जंगल जब गई तो वहाँ से बहुत सारा झूरी लकड़ी सब जमा तो कर ली और उसको बांध ली, लेकिन जब उसका बोझा बन गया तो उसको उठाने, अलगावे मतलब उठाने नहीं सक रही थी। अलगावने मतलब उठा के सर पे रखना, तो वो नहीं सक रही थी। घड़ी घड़ी कोशिश कर ली, मुदा हार गेली। बार बार कोशिश करती उठाने का, लेकिन उठान ही नहीं पाती थी, हार जाती थी। वो डाक दई के कहली और फिर आवाज़ दे के बोली, आवा रे जिया जंतु तनी मदद करा भाई, कठिया अलगाई दारे। बूढ़ी डाक तो क्या बोली कि आवा रे जिया जंतु मतलब जंगल के जो जीव जंतु है सब कोई आए और मेरा ये जो कोई मदद कर दे और मेरा जो ये बोझा है जो लकड़ी है उसको उठा के थोड़ा सर पे रख दे। बूढ़ी के डाइक सुन के एगो बाघ आई धमकल और कहल। बूढ़ी का जो बात सुन के एगो वहाँ पे जंगल में बाघ आ गया और आके बोला, ए बूढ़ी हमें तोर कठिया अलगाई देबो तो हमरा की देबे। बोला कि ए बूढ़ी हम तो तुम्हारा लकड़ी अलगा के रख देंगे माथा में, लेकिन हमको क्या मिलेगा। बूढ़ी हाथ जोड़ कहली। बूढ़ी हाथ जोड़ के बोली, ए बाघ भाई हम गरीब दुखी हो से की दिए पारबो। तो बोला कि हम तो गरीब दुखिया हैं, हमारे पास क्या है, हम का दे सकते हैं तुमको। बाघ फिर कहले। बाघ फिर से बोला, अच्छा तोर घर कौन कौन हथुन। तो बोला कि ठीक बताओ तुम्हारे घर कौन कौन है। बूढ़ी बतावो हुई जे हमार बेटा बेटी कोई ना है, खाली एके गो नाती है। बूढ़ी बोली कि मेरे पास न बेटा है न कोई है, बस एगो मेरा नाती है जो साथ में रहता है, 5-6 साल के। तखन बाघ कहले, अच्छा ठीक नतिया देबे तो अलगाए देबो। तो बाघ क्या बोला, ठीक है अपन नाती हमको दो तो
लकड़ी अलगा के रख देंगे माथा पे। बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन सकपकाई गेली और कहली, बूढ़ी जो थी बाघ का डिमांड सुन करके और सकपकाई गेली। सकपकाई मतलब डर गई और बोली, क्या बोली, नाय बाघ, हमार एके गो सोना लखे नाती है, तोरा दई देबो तो हमें की करब, मेरा तो एके गो नाती है, अगर तुमको दे देंगे तो हम कैसे रहेंगे। बाघ फिर कहले, बाघ फिर बोला, नाय तोरा नतिया दिए है भेताओ, आर नाई देबे तो तोरे खैबो। तो बाघ बोला कि तुमको देना ही पड़ेगा अपने नाती को, नहीं तो अभी तुम ही खा जाएंगे, हमरा बड़ी भूख लागल है, हमको बहुत ज़ोर से भूख लगा है। बूढ़ी तो फेरा में फंस गई। बूढ़ी जो थी वो क्या हो गई, अब तो फेरा में फंस गई। ने हाँ कहे पारी ने ना, अब तो वो न हाँ कहना सक रही थी न ना कहने सक रही थी। वो सोचली एखन हाँ कही देहिए फिर मटियाई देवे। वो सोची कि अभी हाँ कह देते हैं और जब यहाँ से जाएंगे तो मटियाई देवे, मतलब छोड़ देंगे, ध्यान नहीं देंगे। मटिया देना मतलब कोई चीज़ को टरका देना, मतलब कि उसको टाल देना। दर्शन देबे नहीं करबे, जंगल में भी नहीं करेंगे, बाघ को दिखबे नहीं करेंगे। कुछ दिन बाघ भुलाए जते तब बोन आवब। कुछ दिन बाद जब बाघ भुला जाएगा ये सब बात, तब जंगल में आएंगे। यह सोच वो बाघ के हाँ कह दिली और यही सब सोच के बाघ को बोल दी कि ठीक है, ठीक, नाती के देंगे। बाघ काठी अलगाई दिले और कहले, हमें कैसे विश्वास करियो कि तुम्हें नाती देबे, हम कैसे विश्वास करें कि तुम अपना नाती दोगी। बूढ़ी कहले, विश्वास तो करहे भेतौ बाघ, जखन सब सुई जीता हमें अपन नातीक तेल उ लगाई के खाटी सुताई देबै और हुए दिया लई के हमहू रहबो तो आए जी। बोला कि विश्वास तो करना ही पड़ेगा, जैसने हम सब सूझ जाएगा गांव के आदमी, तो हम अपना नाती को भी तेल उल लगा करके खाटी मतलब खटिया में सुता देंगे और वहीं पे दिया लेके रहेंगे, तुम उस समय आ जाना। बूढ़ी घर चल गेली और खाई पी चुपचाप घर भीतर सुत गेली। बूढ़ी घर गई और वहाँ पे चुपचाप खा पी के घर के अंदर सुत गई। बाघ आयल, आस पहर देखल, जब भिनसोरिया होवे लागले तो गोसाई के बोन घूर जाए। बाघ जो आया और देखा कि अब बुढ़िया निकलेगी अपना बेटा के लेके, अब बुढ़िया आएगी दिया लेकर के, लेकिन ऐसा ही करते करते रात बीत गया और भिनसोरिया मतलब सुबह हो गया, भोर हो गया, तो होवे लागल तो गोसाई के बोन घुर जाए। अब देखा कि अब तो कुछ हुआ नहीं, तो सुबह भी हो रहा है, इससे पहले गांव वाला आए, हम भागते हैं, और गोसा करके जंगल चल गया। हफ्ता 2 हफ्ता बाद बूढ़ी सोचली जे आप बाघ भुलाए गेल हतक। अब 1-2 हफ्ता बीत गया, तब बूढ़ी सोची कि अभी तक तो बाघ को याद नहीं होगा, भुला गया होगा। तो वो फिर बोन गेली, तो फिर वो कहाँ गई, जंगल गई लकड़ी लाने। बाघ ताक लगाई हल, लेकिन बाघ भी वहाँ इंतजार कर रहा था कि बुढ़िया आए गए तो बताएंगे। वो कूदले बूढ़ी जगुन आयल धमकल और कहले। अब बूढ़ी के पास दौड़ते आया और बोला, वाह बूढ़ी, तो हमरा बेस धोखा दिले, अब हमें तोरा नाई छोड़बो, आज तो तोरा खैबे करबो। बोला कि वाह बुढ़िया, बढ़िया धोखा दी थी पिछला बार, लेकिन आज पकड़ाई है, आज तुमको नहीं छोड़ेंगे, खैबे करेंगे आज। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लागली और कहे लगले। बूढ़ी बाघ के हाथ गोड़ पकड़ के पैर उर पे गिरने लगी और बोली, हमें तोरा धोखा नाई देत लियो। बाघ थकल हारल हलो से कखने निंदाई गेलो, हमहू नहीं जानो। बोली कि हम तुमको धोखा नहीं देते, लेकिन यहाँ से जंगल से गए थे, इतना थकल हारल थे कि कब नींद लग गया पते नहीं चला, तो आई जाई हो। बाघ बोली कि आज तुम आओ, हमें अपन नाती के तेल लगाई सुताई दिले रहबो, हम आज पहले ही से अपन नाती को तेल लगा के सुता के रखेंगे। बाघ मान गेल, इस बार फिर बाघ मान गया। कहले, ठीक हौ, अबरी धाव छोड़ देहियो, ठीक है, अबरी धाव मतलब कि इस बार हम तुमको छोड़ देते हैं, अबरी धोखा देले तो जहीं पैबो हुए खाई जीबो, इस बार धोखा देगी तो जहाँ पारेंगे वहीं खाएंगे। इतना कही बाघ फिर काठी अलगाई दे है और बूढ़ी छोड़ दे है। इतना कह के फिर से बाघ क्या किया, उसका लकड़ी अलगा दिया, बोझा माथा में रख दिया और उसको छोड़ दिया कि रात के तो फिर अपना नाती के देबे करेगी बोल के गई है। बूढ़ी घर आईली और खूब सोचे लागली। घर आई और फिर खूब सोचने लगी, की करो, नाय देबै तो हमरे खैतक,
सोचने लगी कि अगर क्या करें अब हम, अगर हम नाती के नहीं देंगे तो हम ही को खा जाएगा, कोई उपाय ना सूझे, कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तब वो नाती तेल उल मखाई के खटिए सुताई दिलई और वादाक मुताबिक दिया लई के हुए बैस गली। और फिर अपना जो नाती था उसको तेल उल मालिश करके खटिया में सुता के रख दी, और फिर वादा जैसे की थी कि दिया लेके बैठल रहेंगे वैसे ही बैठ गए। बाघ आयल और चेंगाक खटिए संग उठाई बोन दने भागल। बाघ आया और चेंगा मतलब बच्चा को लेकर के खटिए के साथ और जंगल की तरफ भाग गया। भागते खूब गाजार बोन घुस गेल। भागते भागते गाजार मतलब घना जंगल में, घना जंगल के अंदर घुस गया। अब एगो बोर गाछे जड़ भूई से सटैत रहे। अब जहाँ जंगल में गया तो वहाँ पे एक ठो बर का पेड़ था, वट वृक्ष। तो बर का पेड़ था, उसका जड़ जो था वो बर का पेड़ में देखते हैं ऊपर से जड़ नीचे की तरफ आता है, तो उसका जो जड़ था वो जमीन के नीचे सट रहा था। बाघ बोर गाछे के नीचू दई गुजरल जा हले की चेंगा जड़ के पकड़ के टंगाई गेल। अब बाढ़ जैसे ही उस बर के पेड़ के नीचे से गुजरा, जो बच्चा था वो जड़ जो नीचे ज़मीन में था उसको पकड़ लिया और पकड़ के टंगा गया। बाघ के पतो नहीं चले, बाघ के पते नहीं चला कि बच्चा वहाँ टंगा गया है। वो खटिया ले दौड़ल जा रहा है, वो छूछे खाटी ले चल जाए, और वो चुपचाप खटिया लेके दौड़ल गया कि बचवा तो खटिए में है। लेकिन बचवा क्या किया था, बर पेड़ का जड़ को पकड़ के लटक गया था। चेंगा बिहान से साँझ ओहे बोर गाछे बिताई दे हैं। बच्चा जो था वही पेड़ के जो बर का पेड़ था उसी के ऊपर सुबह से शाम टंगाइल रहा ऊपरे चढ़ के। सूरज डूबे लागल तो बोन भैंसा आवे लागला। अब जब शाम होने लगा तो वन का जो भैंसा था, जंगली भैंसा, वो आना शुरू कर दिया। ओहे बोर गाछे तर जोठिन ओखनिक बास रहे, और उसी बड़ का पेड़ के नीचे जहाँ पे ऊपर बच्चा टंगाइल था वहीं उन लोग रहता था। तो वो बड़ का पेड़ के पास आया। भैंस के देख चेंगा आर सपट गए। भैंस को देख करके जो बच्चा था वो क्या हो गया, और डर के ऊपर ही चिपक गया। भैंस बैठला और पागुर मारे लगला। भैंस जो था वो बैठ करके पागुर मतलब जो जानवर अपना खाना पीना खा लेता है उसके बाद कैसे बैठ जाता है और मुंह चलाते रहता है, तो वही करने लगा, उसको कहते हैं पागुर करना। तो भैंस बैठला और पागुर मारे लगला, मतलब पागुर करना शुरू कर दिया। तो सुनाई पड़ल ककरो सिसके की आवाज़। अब बच्चा ऊपर डरल बेचारा सिसक रहा था, तो किसी को सिसकने का आवाज़ सुनाई दिया। किसको? भैंस को। वो सब मूड उठाए ऊपर ताके है तो देखा हाँ मनुष्य के चेंगा कांधे लागल है। वो सब जब ऊपर देखा तो देखा कि एगो आदमी का बच्चा ऊपर बैठ के रो रहा है। वो सब चेंगा हेठे उतरे कहो हत। वो सब बोला बच्चा को नीचे उतरने के लिए, मुदा चेंगा डरे उतरे ना है। लेकिन जो बच्चा था वो डर से उतरिए नहीं रहा था। वो सब फिन कहला, वो सब फिन बोला हेठे उतर बाबू, काहे डरा है? तो वो बोला फिर नीचे उतर बाबू, काहे डर रहा है? हमीन कोई नहीं करबो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हमनी पिठिया कड़ी कड़ुआ, हमनी पिठिया बड़ी कड़ुआ है। हम लोग का जो पीठ है वो बहुत ही कड़ुआ मतलब कड़ा है। भैंस का पीठ कितना कड़ा रहता है, तो वही बोला कि हम लोग का, अच्छा कड़ुआ मतलब होता है कड़ा, ठीक है, कठोर। तो हम लोग का पीठ बहुत कठोर है से खाली ओतने करिए। तो एक ही काम करना, जखन हामिन दह तह में बैठब, जब हम लोग नीचे यहाँ पे आके बैठेंगे तखन पिठिया रगड़ दिए। तो हम लोग का पीठ को क्या करना, रगड़ देना। और भूख लागता तो पतई के दोना बनाए हमने दूध दूहे के पी लिए। और जब तुमको भूख लगेगा तो पतई का दोना बना करके उसमें हम लोग का दूध दूह करके और दूध निकाल के पी लेना। चेंगाक अब विश्वास भई गए कि भैंस सब कोना नहीं करता। अब बच्चा को भी विश्वास हो गया कि भैंस कुछ नहीं करेगा। वो हेठे नाभल और भैंस के दूध पी पी के ओखनीक हाथ साथ रहे लागल। और उसके बाद फिर नीचे उतर के भैंस का दूध पी करके उस दिन से उन्हीं लोग के साथ, भैंस के साथ ही वहीं बर पेड़ के नीचे रहने लगा।
समय बीतते गेला, चेंगा के रोआ पाइक झारे लागल। अब समय बीतते गया, अब धीरे धीरे जो 5-6 साल का बच्चा था वो बड़ा होने लगा, तो उसके भी शरीर में बाल उल निकलना शुरू हो गया, मतलब अब एज बड़ा होने लगा। भैंस के दूध पी पी के चेंगा लाल भई गेलै। अब भैंस का दूध पी पी के चेंगा जो था, बच्चा जो था, लाल मोटा गया था पूरा। देही भिसिंड लोहा तरी सकत भई गेलै। भैंस का दूध पीने से सुनते हैं कि जो शरीर होता है वो एकदम मजबूत हो जाता है। उसी तरह जो बच्चा था उसका भी शरीर भिसिंड लोहा मतलब मजबूत लोहा जैसन एकदम हो गया था। चुइल सोना लखे चमके लागलै। चुइल मतलब बाल, तो बाल जो था वो सोना जैसा सुनहरा बाल हो गया, चमकने लगा था। गते गते वो जुआन भई गेल और धीरे धीरे वो जवान हो गया। एक दिन वो नदी नहा हल से ओकर एगो चुइल टूट गेल। एक दिन जब नदी में नहा रहा था तो उसका बाल जो है वो टूट गया। अब वो चुइल के पतई के बीरी में राख बहाय दिल, और फिर वो का किया कि अपना बाल को एगो पतई मतलब पत्ता के बीरी में मतलब पत्ता में रख करके और फिर बहा दिया नदी में। बीरी बहते बहते नदी के दोसर धार चल गेल, और जो पत्ता था वो बहते बहते दूसरे नदी के दूसरा धार में मतलब दूसरा किनारा पहुंच गया, बहते हुए दूसरा जगह जहाँ एगो राजा की बेटी नहा हली, और उधर एक राजा की बेटी जो थी वो नहा रही थी। बीरी के देख के हाथे धरले और खोलो ही, और पत्ता जो था उसको मोड़ के फेंका था, तो मोड़ उसको जो खोल करके हाथ से पकड़ ली और खोल के देखी। बीरी खुलल तो राजा की बेटी चुइल के देख के मोहित भई जाए। अब बीरी जब खोल के देखी तो उसके अंदर चुइल था मतलब बाल था, उसको देख के राजा की बेटी मोहित हो गई। चुइल सोना लखे खूब चमकई। जो चुइल था उसका सुनहरा था, सोना जैसा चमक रहा था। इतने सुंदर चुइल केकर है भाई? वो सोचने लगी कि इतना सुंदर चुइल, इतना सुंदर बाल किसका है? इतने सुंदर चुइल है तो लड़का कते सुंदर हवत। अगर बाल इतना सुंदर है तो लड़का का चेहरा कितना सुंदर होगा, लड़का कितना सुंदर होगा। वो केस लई के अपन बाप जगुन गेली और केस दिखाई के कहली। पिताजी के पास गई उसको, अब बाल दिखा के बोली, मतलब राजा के पास गई और बोली, बाप ई केस जकर हतै हमें ओकरे से बियाह करबै। ये जिसका बाल होगा हम उसी से शादी करेंगे। राजा केस देख के मोहित भई जाए। राजा जो भी था वो भी उसका बाल देख करके मोहित हो गया। ओकरो बेटी के बियाह के चिंता रहे, उसको भी अपनी बेटी के शादी की चिंता था। और वो कतना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजबो कर ले हल, और बहुत जगह अपना जो ठाकुर था राजा का उसको भी भेजा था लड़का देखने के लिए अलग अलग जगह, लेकिन कोई बढ़िया मिलबे नहीं किया था। गोटे राइज में ढिंढोरा पिटवाई देल कि ई केस कौन लड़का के है, ओकरा खोज के निकाला। पूरा राज्य में ढिंढोरा पिट गया कि लड़का ये वाला जो बाल है वो किसका है, उसको खोज खाज के निकालो। सुनो सुनो सुनो, ये वाला जो ढिंढोरा बजता था पहले वही वाला है। हमें वो लड़का संग अपन बेटी के बियाह देबै और आधा राइजो दे देबै। हम जो हैं वो लड़का को अपना बेटी के साथ शादी करवा देंगे और अपना आधा राज्य भी दे देंगे। राजाक आदमी चारों बटे पसैर गेला। राजा का सिपाही लोग, आदमी लोग जो था चारों दिशा में फैल गया लड़का को ढूंढने के लिए। कुछ गांव कुछ बोने झारे, कुछ गांव चल गया, कुछ जंगल झाड़ में पहुंच गया। खोजते खोजते राजा का आदमी सब सही बोर गाछ तक पहुंचला। खोजते खोजते वही बोर का पेड़ के पास जो बर का पेड़ था वहाँ पे पहुंच गया जहाँ वो लड़का रहल, जहाँ लड़का रहता था। अब लड़का के ऊ सब देख लेहत, अब ऊ सब क्या लड़का को देखा और देख के उसका बाल अब पहचान गया। फिर लड़का के सब बात बताई दे हथिन और लड़का को सब बात बताया कि ऐसे ऐसे राजा की बेटी तुम पे फिदा हो गई है, अब तुम्हारे हाथ में आधा राज्य है, लपेट लो। लड़का कहले, देखा भाई हमरा भैंस सब पोसले हत, देखा भाई हमको जो है जो यहाँ भैंस आता है वही सब पोस के रखा है। यदि वो सब इजाज़त देता तो हमें बियाह कर लेबो, अगर वो सब इजाज़त देगा तो हम शादी कर लेंगे। से हमरा राय लिए दा तबे हमें कोनो कहबो, इसलिए हमको सबसे पूछ लेने दो, उन लोग का राय सलाह ले लेंगे तब हाँ ना कह सकते हैं। राजाक आदमी भैंस के राय सुने खातिर हुए बैठ जाहत
अब बोला ठीक है, भैंसवन जब आएगा उन लोग का बात सुनिए के जाएंगे, नहीं तो राजा ऐसने जाएंगे तो राजा हम लोग को पिटबो करेगा, मारियो देगा, इसलिए उन लोग का आंसर सुन के जाएंगे क्या बोलता है। साइंज बेरा भैंस सब आओ हद, तो सब बात सुनाई देल जाहे। सांझ को जब भैंस आता है तो उसको सब बात सुना दिया जाता है। भैंस सब राय सलाह करहत, भैंस सब अच्छा आपस में ही राय सलाह करता है। क्या कहता है? हाँ हाँ लड़का की जोड़ी लगाना ज़रूरी है। भैंस बोलता है कि हाँ हाँ लड़का का अकेले कितना दिन रहेगा, इसका भी जोड़ी लगाना ज़रूरी है। बेजोड़ा थोड़े रहत, क्या ये हमेशा इसने रहेगा? जे जाओ बिहा कर, से जाओ बिहा कर। और फिर राजा लड़का को बोला ठीक है जाओ शादी कर लो। भैंस से बोला लड़का को शादी कर लो। लड़का के राज दरबार में मानल जाए, लड़का के राज दरबार में लानल जाए। लड़का जो है वो राज दरबार में लाया गया। फिर राजा ओकर नाम ठेकान पूछे है, वो सब कुछ बताए दे। राजा पूछता है कहाँ की लड़का है, जात खानदान का है, तो सब वो अपना बता देता है कि भैंस के बेटा है हम। फिर राजा अपन बेटी संग ओकर बियाह कर दिले और फिर राजा उसकी अपनी बेटी के संग शादी कर दिया। बाल के चक्कर में एगो राजा की बेटी मिल गई, समझ रहे हैं। और घोड़ा हाथी में बारात के सजाई के ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदाई कर लें। और फिर राजा घोड़ा हाथी में बारात का विदाई किया और ढोल उल बजते के साथ धूमधाम से उसका शादी हुआ। बारात पहुंचल लड़का गांव। अब बारात लेके लड़का कहाँ जाएगा? बर के पेड़ के नीचे जा नहीं सकता है। पहुंच गया अपना नानी घर लड़का गांव। तो ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल हली और उसकी जो बूढ़ी आजी है वो बीमार खटिया पे सुतल थी। लड़का और ओकर जनी हाथी से उतरहत और दुइयों बूढ़ी गोड़ लागला। और लड़का उसकी पत्नी दोनों हाथी से उतर के गई, बुढ़िया के प्रणाम की। बूढ़ी खाटी से गते गते उठली और उठ के बैस गेली। बुढ़िया जो थी अब बूढ़ी हो गई थी बहुत अंतिम समय पे, तो धीरे धीरे उठ के बैठ गई खटिया पे। फिर कहो है तो के लागे राजा, आर हमें गरीब बूढ़ी काहे गोड़ लागा? हाँ बोली कि तुम कौन है राजा, और हम गरीब बुढ़िया के पैर काहे छू रहा है? हाँ हमर जुगुन कुछ नहीं है, हमर जगुन कुछ नहीं है। तो बोली कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। लड़का अपन आजी के अकवायर के पकड़ है और काइन के कहे। राजा जो लड़का जो था अपनी आजी मतलब नानी के गला लगा करके और रो रो के कहता है, हमें तोर नाती लगियो आजी, हम तुम्हारे नाती हैं, तोर नाती जेकरा बाघ लेके भागल हो, वह नाती जिसको बाघ लेके बचपन में भाग गया था खटिया साथ। और ई हमर जनी लागे, और ये मेरी पत्नी है, अभी शादी किए हैं, राजा की बेटी हो, अब हम ऐश से रहेंगे। बूढ़ी अपन नाती और नातिन पुतो दुइयों के अकवायर ले ही। अब बुढ़िया जो थी अपना नाती इतना साल बाद मिला था, तो नाती और उसकी पत्नी दोनों को मतलब नातिन पुतों के अकवायर गले लगा लेती है। फिर तीनों हंसी खुशी रहे लागा हाथ, तीनों आराम से रहने लगते हैं। समझे? यही है कहानी। इसको हम लोग अच्छे समझ लिए। अब इससे बनने वाला सारा कहानी, इससे बनने वाला जो जितना क्वेश्चन है वो हम लोग आराम से जब सेट प्रैक्टिस करेंगे तो बना लेंगे। धन्यवाद।